नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। दोस्तों, उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की वजह से ही उन्हें लौह पुरुष और सरदार जैसे नामों से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम वल्लभ भाई पटेल की लाइफ स्टोरी को थोड़ा करीब से जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड नामक कस्बे में हुआ था। तब यह ब्रिटिश इंडिया के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। उनके पिता का नाम झावर भाई पटेल था और उनकी मां का नाम लड़बा था। उनके 4 भाई सोम भाई पटेल, नारसी भाई पटेल, विठल भाई पटेल और काशी भाई पटेल थे और उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम दही बेन था। दोस्तों, अगर वल्लभ भाई पटेल की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुजरात से की और फिर मिडिल टेम्पल इंस ऑफ कोर्ट लंदन इंग्लैंड से उन्होंने लॉ में डिग्री हासिल की। सन 1893 में 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी झावरबा पटेल से हुई, जिससे उनका एक बेटा दयाभाई पटेल और एक बेटी मनीबेन पटेल हुई। इतनी कम उम्र में शादी होने की वजह से उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा पास की। वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही बहुत साहसी थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वल्लभ भाई पटेल ने कानून में अध्ययन करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना घर भी छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ गोधरा में रहने लगे। सन 1909 में उनकी पत्नी गंभीर रूप से कैंसर से पीड़ित हो गई और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें काफी गहरा धक्का लगा। वल्लभ भाई पटेल एक बैरिस्टर बनना चाहते थे, इसीलिए वह अपने परिवार से कई वर्षों तक दूर रहे और पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्तों से किताबें उधार मांगते थे। इन सब के बावजूद उन्होंने 36 वर्ष की उम्र में मिडिल टेम्पल इन लंदन से 36 महीने के बैरिस्टर के कोर्स को मात्र 30 महीने में ही पूरा कर लिया और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। भारत वापस लौटने के बाद वे गोधरा में एक बैरिस्टर के रूप में प्रैक्टिस करने लग गए और जल्द ही उनकी प्रैक्टिस भी पूरी हो गई। प्रैक्टिस पूरी होने के बाद वल्लभ भाई पटेल को एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उन्हें संक्रामक रोग हुआ था। जब वह इंग्लैंड में कानून का अध्ययन कर रहे थे, तब अंग्रेजी जीवन शैली ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इंग्लैंड से लौटने के बाद उनकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अंग्रेजी में बात करनी शुरू कर दी और यही नहीं, सूट और टाई पहनना भी शुरू कर दिया। उस समय वह अहमदाबाद के प्रसिद्ध वकीलों में से एक थे और उन्हें आपराधिक मामलों को जीतने के लिए जाना जाता था। हालांकि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने दोस्तों के आग्रह पर उन्होंने 1917 में अहमदाबाद के नगर पालिका चुनावों को लड़ा और जीत हासिल की। दोस्तों, शुरुआत में वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी की विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने किसानों के लिए नील क्रांति यानी कि इंडिगो रिवोल्ट को शुरू किया, तब वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से काफी प्रभावित हुए। एक बार गुजरात के खेड़ा में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे पूरी फसल खराब हो गई। किसान ब्रिटिश सरकार से करों यानी कि टैक्सेस में भारी छूट मांग करने लगे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उनकी मांगे मानने को तैयार ही नहीं थी। तब वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न ग्रुपों में बटे किसानों को एक किया और उनका नेतृत्व कर अहिंसात्मक खेड़ा आंदोलन का संचालन किया। अंग्रेजी हुकूमत और आंदोलनकारियों के बीच काफी संघर्ष चला। अंत में अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और उन्हें करों में छूट देनी पड़ी। इसी तरह यह वल्लभ भाई पटेल की पहली जन आंदोलन सफलता थी। इसी तरह उन्होंने बरदौली आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन कर वहां के किसानों को लगान से मुक्त करवाया। यही नहीं, इस आंदोलन के कारण अंग्रेजी सरकार को किसानों से हथियाई जमीन और जानवरों को वापस करना पड़ा और गिरफ्तार किसानों को भी आजाद करना पड़ा। गांधी जी उनके लगातार 2 सफल जन आंदोलनों के कारण काफी प्रभावित हुए और उन्हें सरदार की पदवी से सम्मानित किया, जिसके बाद वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब सरदार पटेल ने महात्मा गांधी जी को संपूर्ण समर्थन देते हुए अपने सभी अंग्रेजी शैली के कपड़ों को फेंक दिया और खादी के वस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वर्ष 1920 में उन्हें गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वे 3 बार 1922, 1924
और 1927 को इस पद के लिए चुने गए और इस पद को 1945 तक अपने कार्यों से सुशोभित किया। 1940 के दशक में भारत में आजादी की गतिविधियां काफी तेज हो गई थी और अन्य क्रांतिकारियों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन आजादी का संघर्ष चलता रहा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ना पड़ा। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का पहला गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, भारत आजाद तो हो गया, लेकिन भारत के अंदर समस्याएं कम ना थी। देश में 562 ऐसी देशी रियासतें थी जिन पर अंग्रेजी हुकूमत का कोई जोर नहीं चलता था, जिस कारण वो ज्यों का त्यों छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे। फिर इस जोखिम भरे काम को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथों में ले लिया। जल्द ही उनके अविश्वसनीय प्रयासों से लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गई, पर जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था और हैदराबाद का निजाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। लेकिन जूनागढ़ की जनता भारत में ही शामिल होना चाहती थी, जिस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को जनता का साथ मिला और नवाब को अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भागना पड़ा। भारत को आजादी मिले 1 साल 1 महीने 3 दिन हो चुके थे, फिर भी हैदराबाद का निजाम भारत से अलग ही रहा। तब गंभीरता पूर्वक सोचते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय लिया, जिसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। आखिरकार निजाम को भारतीय सेना के सामने अपने घुटनों पर झुकना पड़ा। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह थी कि इसे पूर्ण करने के लिए किसी भी व्यक्ति के रक्त की एक बूंद तक नहीं बही थी, जिस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई। उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई गई। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने में करीबन 4 साल लग गए और भारत सरकार द्वारा इस पर 2989 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 31 अक्टूबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। वर्ष 1991 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।